स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 का मैथ 17.2 है ना, लास्ट चैप्टर है ना। चलिए आज ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट है। उधर क्या बच गया है, 12 13 है ना, तो उसको कंप्लीट कर देंगे अब है ना। मतलब कल से 12 चैप्टर का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा है ना। चलिए 2 चैप्टर छूट गया था, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप लोग, तो कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना। उसके बाद इसका रेगुलर साइंस देखेंगे 8 क्लास का। साइंस 1 2 3 चैप्टर हुआ है, छोड़ दिए, क्या है कि इधर टाइम ही नहीं मिल रहा था मैथ पढ़ाने में, उधर 6 7 भी देखना है, तो इसीलिए ये जो अब कंप्लीट हो रहा है 2-4 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो बच गया है बीच में 12 13 की कौन है, 13 14, उसके बाद फिर इधर साइंस लगातार लेंगे ना। मतलब 1 महीना 1.5 महीना लगेगा साइंस में, वो कुछ है नहीं, 1-1.5 महीना में ख़त्म हो जाएगा ना। उसको खाली रिवीजन बढ़िया से कीजिए। अब जो भी डाउट है बढ़िया से डाउट को लिखिए। अब डाउट क्लास में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका हर डाउट को नोट करते जाएंगे, और जितना भी मतलब इसके बाद जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सिर्फ डाउट क्लास, 8 क्लास का डाउट क्लास चलेगा और साइंस चलेगा, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो बस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए, और फिर वहाँ से हम आपको वीडियो में बता देंगे, इसका वीडियो बना देंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। 17.2 क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ पढ़ रहे हैं ना। 17 में क्या ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ ये भी एक तरह का ग्राफ है, इसमें भी ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन में है, निम्न सारणी का प्रयोग करते हुए दिए गए केलों की संख्या दर्जन में और उनके मूल्य का आलेख ज्ञात कीजिए। तो एक सारणी दिया हुआ, देखिए ऐसा लिखा हुआ सारणी में केला और मूल्य। तो इसमें क्या है, केला का दिया हुआ है मूल्य है ना, दर्जन में 2 दर्जन का 40 रुपया, 3 दर्जन का 60, 5 का 100, 7 दर्जन का 140, 4 दर्जन का 80 रुपया। तो इस तरह से एक सारणी दिया हुआ जिसमें केले का मूल्य दिया हुआ है ना, 1 दर्जन का कितना 2000, इस तरह से मूल्य दिया हुआ है। हमको इसको बोला ग्राफ में दर्शा दीजिए, आलेख खींचिए, यानी ग्राफ खींचना है ना। आलेख लिखा हुआ है, इसका आलेख खींचिए है ना, आलेख खींचिए। आलेख मतलब है ग्राफ समझना है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसका अलग ग्राफ बने, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब एक में रख देना है केला को, एक में मूल्य को, ठीक है। तो जैसे केला इधर रख देते हैं, केला है ना, दर्जन में है तो दर्जन कहाँ तक है, देखिए तो 7 तक है, यानी 1 से 7 तक लिखेंगे तो काम चल जाएगा है ना। ये 1 से ये y, तो 1 से कितना 7 तक लिखने से काम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। अब इधर देखिए, इधर है 40 60 100 80, 140 तक है, 140 तक है। यानी अगर 1 2 3 लिखे तब तो फिर मुश्किल है 140 तक लिखना। 10 20 लिखे तो भी 10 तक में 100 होगा, फिर 4 14 को लिखना होगा तो भी दिक्कत लग रहा है, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं 20 से लिखते हैं, ठीक है। 20 लेते हैं, 20 यूनिट, यानी 1 में 20, फिर 40 60 80 100 120 140, ठीक। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला और ये सेम होना चाहिए, ठीक है, तब सही बनेगा। यानी ग्राफ कॉपी में ही सही बनेगा, पूरा सही है ना। जैसे हम यहाँ बना रहे हैं शायद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन ग्राफ में बनाइएगा तो एकदम सही बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2 केला का दाम है 40, तो 2 देखिए इसका 2 और इसका 40, तो उसमें जैसा ग्राफ बनाते थे वैसे इसमें वैसा, कहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक बिंदु, तो यहाँ हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, 2 और 40 लिख देंगे, यानी 2 केला का 40। उसके बाद देखिए 3 का 60, 3 है, 3 में 60, ये देखिए ये वाला 60 वाला और ये 3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 60 है बस में। 5 में 100 है, तो ये 5 वाला सीधा कीजिए कहाँ तक 100, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो ये बिंदु बन गया, 5 में 100, 5 दर्जन का 100, फिर 7 में 140, तो ये 7 है, 7 को आगे बढ़ाइए ऊपर ऐसा, कहाँ तक 140 तक। तो 140 यहाँ पे कहीं पे आएगा, सीधा देख लीजिएगा स्केल से आप है ना, 7 140। और बस में सिंपल है, जैसा पिछला 17.1 में ग्राफ बनाए थे वैसे ही इसको सीधा सीधा कर देना है, जो नंबर है इसको है ना।
तो 1 2 3 4 को और कहाँ है 4 में 80, 4 कहाँ है ये 4 में 80, तो 4 को सीधा कीजिए 80 कहाँ है यहाँ है ये देखिए यहाँ 4 में 80 है बस। अब जितना बिंदु मिलेगा ना उसको सीधा मिला देना है, ठीक है। तो देखिए मेरा ये देखिए पूरा सीधा है ना, थोड़ा सा सीधा नहीं दिख रहा होगा मेरा, लेकिन आप इसके से कीजिएगा तो एकदम एक ही लाइन में ये मिलेगा, ठीक है। जैसे ये मेरा थोड़ा ये हो गया, थोड़ा ऊपर जाएगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये एक ही लाइन में रहेगा, एकदम सीधा लाइन रहेगा, मतलब ये सब बिंदु को ऐसा करके मिलाइएगा तो एकदम सीधा मिलेगा, ठीक है। स्केल से करिएगा पूरा सीधा मिलेगा ग्राफ कॉपी में, ठीक। तो इसको ऐसे ही सीधा खींच देना है, ये हो गया इसका आलेख, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा सीधा आएगा, है ना। हो सकता है ये सीधा कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो सीधा कर लीजिएगा, है ना। मैंने आप पॉइंट बना लीजिएगा दोनों तरफ से करके, और उसके बाद सीधा लाइन खींच देना है। अब ऐसा ग्राफ रहेगा तो सही बनेगा। अब इसमें तो मेरा कहीं पे छोटा बड़ा भी हो गया है, ये बड़ा थोड़ा ये थोड़ा छोटा है इस तरह से, इसलिए थोड़ा सा, है ना। तो बस समझिए यहाँ, और ग्राफ कॉपी में बढ़िया से लिखिए, है ना, वहाँ आराम से बन जाएगा सही से सीधा। तो अगला देखते हैं, फिर से वही आलेख खींचना है। ज़्यादा गर्मी में पंखा चलाते हैं तो पंखा का आवाज़ आप लोगों को परेशान करता है। चलिए देखते हैं अगला, किसी बैंक में जमा धन राशि ब्याज निम्न, ब्याज दिया हुआ ऐसा जमा धन राशि, जमा धन और उसका ब्याज, साधारण ब्याज लिखा हुआ, कोई भी ब्याज लिखे ना, हमको यहाँ ब्याज नहीं निकालना है, बस इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 540, 20,000, 160, 116 लिख दी, 160, 320, 1000 का 80, ठीक। तो ये दिया हुआ है, जमा धन है इतना पैसा, 500 मतलब 40 रुपये ब्याज लग रहा है, 2000 में 160, इतने ब्याज लग रहा है, इसका हमको ग्राफ बनाना। फिर वही करना है, एक x अक्ष है y अक्ष, एक में इसको रखिए एक में इसको रखिए, ठीक। तो जैसे अगर ये राशि को ही यहाँ रखते हैं तो ये 5000 से 2000, 500 से 2000 तक है, तो 500 लेने से ही ठीक होगा, 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है, 2500, 25 का काम नहीं है, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 25, है ना। यहाँ देखिए ये हाईएस्ट है 320, कितना कितना लेने से ठीक होगा, देखिए 40 बढ़ रहा है, 40, 80, 160, 300, ये 40 को भी बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, है ना। तो 40 से ले लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत दूर लिए, अब इसको भी उतना दूर लेना पड़ेगा, उतना दूर लेंगे तो बहुत ये हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, 40, 80, उसके बाद 120, उसके बाद 160, उसके बाद कितना होगा 200, फिर ऊपर में कहीं पे होगा 320 तक करना है, तब तो बहुत बड़ा बन जा रहा है। देखिए 320 यानी और ऊपर चल जाएगा ना, छोटा इसको हटा देते हैं, 500 है, यहाँ से हमको काम है इससे, 200, 240, 280, 320, ये हुआ, ठीक। अब देखिए 500 में 40, तो इसके 500 का सीधा 40 यहाँ ये पॉइंट बन गया, 2000 का 160, 2000 ये है तो इसको 160 तक ले जाइए, कहाँ ये है, ठीक। तो आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ छाड़ दे रहे हैं ना, बहुत आसान है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं, एक ही चीज़ है, ठीक है। इधर से कहीं मिलाते जाना है, ठीक, शॉर्टकट में मिला दें। 320 का 400 और 400 का 320, 400 कहाँ है, 400 है ये नहीं, अच्छा 400 है ये नहीं, अच्छा ये 4000 है, तो सोच रहे हैं तो ये 2500 मतलब ये भी आगे बढ़ेगा, 3500, 4000 ऐसा, ठीक है। 3500, 4000 का 320, यानी ई वाला ऊपर ऐसे जा करके सीधे वहाँ वाला से आएगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब 1000 बोलते हैं, 4000 का 320, ठीक है।
3 हो गया। इसी तरह सबको कर लीजिएगा आराम से। 1000 का 80, 1000 खोजिए यहाँ इसको 80 तक ले जाना है। कहाँ से? यहीं पे सामने ये। तो ये इसको फिर से ऐसे करके एकदम पूरा सीधा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल लेके काम करना है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ वैसे समझने का चीज़ नहीं है। बस इसको एक ठो में इसको रखिए, एक ठो में ये लाइन में, और दोनों को मिलाते जाइए, यहाँ से बिंदु बनाते जाइए, जो बिंदु बने उसको सीधा कर दीजिए, ठीक। सिंपल सा है, इसको हटाइए, कर लीजिएगा, है ना। देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन अगर अलग होगा तो उसको कर देंगे। ये फालतू लग रहा है, समझाने जैसे कुछ रहता है तो ठीक लगता है। देखिए 4 नंबर में फिर से है तो आलेख खींचे, तो वो सिंपल वाला आलेख वैसे ही खींचना है। तालिका में आलेख खींचे, फिर से वही आलेख खींचना है। चलिए तीसरा नंबर थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा नंबर आलेख खींच के उसका कुछ आंसर भी देना है, तो चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये समय, दूरी, ये है, ठीक है। इसका आलेख खींचना है, उसके बाद इसका आंसर भी कुछ देना है। तो देखिए चलिए जल्दी से पहले आलेख खींच लेते हैं। कितना लेने, इधर से 1 से 5 तक लेंगे, आराम से चल जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, उधर देखिए कहाँ तक है? 300 तक है। माने 10-20 ले तो बड़ा बहुत दिक्कत है। 30 60 90 120 150 180 210, उसके बाद 240 270 का 70, फिर 300, ठीक, ऐसे कर लीजिएगा। हाँ, हमको देखिए अब इसको फिर करिए, 2 और 10 120 मिलेगा। 2 120 में यहाँ पे 2 120, ठीक। फिर 5 300, 5 कहाँ? ये 5 के 300 एकदम ऊपर यहाँ पे कहीं पे आएगा है। इसका सीधा यहाँ पे इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा जैसा बनेगा। 4 का 220 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4 का सीधा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ग्राफ कॉपी रहेगा पूरा, ऐसा डॉट करके हम सीधा करें, वैसा करने की जरूरत नहीं। ग्राफ कॉपी में तो लाइन खींचले रहता है, बस इसका सीधा ऊपर उठ जाना, इसका सीधा हम बिंदु लगा देना है, ठीक है। 3 का 180, तो 3 का 180 यहाँ पे। तो इस तरह से ये भी एक लाइन ऐसा सीधा लाइन खिंचाएगा, है ना, ऐसा ऐसा। ये ठीक है। अब इसका आंसर कहाँ गया? हाँ, आंसर पहला वाला क्या? आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु किसको कहते हैं? इसको, है ना, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से गुजर रहा है। देखिए मेरा तो ऐसा देख रहे हैं, तो लाइन खींच रहे हैं, तो लग रहा है गुजर रहा है। सीधा करके देख लीजिएगा ना, हम तो शायद टेढ़ा मेढ़ा करके भी जबरदस्ती टच हुआ है। सीधा करके देखिएगा, अगर यहाँ टच हुआ 0 में तो लिख दीजिएगा हाँ मूल बिंदु से गुजर रहा है ना, यानी पहला आंसर हाँ होगा कि मूल बिंदु से गुजर रहा है। अगर टच किया होगा तो, है ना, ऐसे नहीं कि हमारा जैसे ऐसा घुमा के लाइएगा, सीधा खींचिएगा एकदम सन में। टच किया तो कहिएगा कि हाँ जो बिंदु है सबको ऐसे सीधा मिलाइएगा। देखिएगा यहाँ आएगा तो मूल बिंदु से गुजर रहा है, अदरवाइज नहीं गुजर रहा है, ठीक है। 4 घंटा में तय की गई दूरी और 6 घंटा में तय की गई दूरी निकालना है। दूसरा बोला 6 घंटा 6h, यानी 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा वो निकालना है। तो आगे ऐसा 6 होगा, है ना, यही समय, हाँ 5 तक है, तो आगे 6 कर दीजिए। अब ई वाला लाइन जो सीधा कीजिएगा ना, ई वाला लाइन तो ऐसे सीधा कीजिएगा, तो ई वाला 6 देखिएगा कहाँ पर आएगा, इधर देखिएगा 300 के ऊपर कुछ आएगा, 330 या 360 कहीं पे भी आएगा, है ना, तो उसको लिख दीजिएगा। हमको लगता है 330 आएगा, तो 330 किलोमीटर। आ रहा समझ कैसे कीजिएगा, जैसे ऐसे ऐसे आगे बढ़ा है ऐसा, ठीक है। तो ये 5 का सीधा ऐसा, जैसे ये 6 का सीधा देखिएगा यहाँ, तो ये यहाँ पे आ रहा है, इसका सीधा इधर देखिएगा, तो ये 120 जैसे अगर ये रहता तो लिखते 120। इसी तरह ई वाला लाइन, ई वाला बन रहा है तो ई वाला लाइन सीधा कर दीजिएगा, 6 को सीधा इधर देखिएगा कितना है उतना आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। इसको भी आगे बढ़ा दीजिएगा उसके हिसाब से जितना जरूरत पड़े। अब में अगला है 210 किलोमीटर दूरी तय करने में समय। 210 के लिए, तो 210 कहाँ है देखिए, ये तो इसका सीधा करिए यहाँ, तो ये आ रहा है। अब इसका सीधा नीचे समय में आ जाइए, कहाँ पर आ रहा है देखिए 4 में, है ना, हमको लगता है 4 होगा, है ना। सीधा देखिएगा, है ना, ये ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए मेरा टेढ़ा हो सकता है, आंसर मिस्टेक हो सकता है। सीधा कीजिएगा, आप तरीका समझ लीजिए खाली। 210 का बोला था, ऐसे सीधा, फिर इसका सीधा नीचे समय में आना है, ये
तो मेरे हिसाब से 4 में आ रहा है, लेकिन देखिएगा है ना, अपने से सीधा बना के कहाँ पे आएगा वही उसका आंसर आएगा। इसलिए ज़्यादा कुछ समझना नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि इसको अच्छा से समझाए। एक क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर में फिर से आलेख बनाना है, वो हो जाएगा ठीक। फिर से आलेख करना कर लीजिएगा। 5वां नंबर हम देख रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्स वाई दिख रहा है, हमको एक्स दिख रहा है, एक्स देख के आप डरा जाइएगा, कहिएगा ये एक्स को क्या करें, तो इसको बता दे रहे हैं। देखिए दो जो भी कुछ अलग रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि बता दें, है ना, और जो एक ही टाइप का आता है तो फिर उसमें हम ज़्यादा ध्यान दें। ये अलग है सबसे हट के। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे 2x + 5 का वैल्यू दिया हुआ है इतना। देखिए इसको देख के डरना नहीं है, कोई और है यहाँ पे कुछ लिखल था उसे तो हमको मतलब, हमको नंबर से ना मतलब, तो बस वही सेम है ना, खाली यहाँ पे देख के किसी को डर लग सकता है, इसलिए कर दे। तो एक ठो में x वाला इसको समझिए, आगे वाला को समझिए, 2x + 5, यहाँ 2x वाला लिखिए, यहाँ x वाला 4 तक है, तो 1 2 3 4, ये वाला जितना है लिखिए, 11 तक है, 13 तक है, तो कितना कदम लिखे थे, 2 2 लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, हो गया काम। देखिए 1 का 7 है, तो 1 ये 1 का 7, 6 के ऊपर थोड़ा सा 7 होगा यहाँ पे, तो 1 का 7, एगो बन गया 1 का 7, ठीक सेम है ना, कर लीजिएगा। 2 का 9, 2 का 9, ये देखिए 8 के थोड़ा सा ऊपर 9 होगा, तो यहाँ 2 का 9 लिख दीजिए, 2 का 9। 4 का 13, तो 4 यहाँ, 13 देखिए कहाँ, यहाँ 12 से थोड़ा सा ऊपर होगा 13, तो यहाँ लिख दीजिए 4 का 13, ठीक, 4 और 13। 3 का 11, 3 को 11 तक लिखिए, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ। देखिए ऐसे जो मिल रहा है सीधा मिला देना है, सांप जैसा नहीं मिलाना है, सीधा हाथ ही नहीं जा रहा आज का है, सीधा कर लीजिएगा, है ना, ख़त्म कहानी होगी, कुछ है नहीं, सीधा ग्राफ खींचना छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ पे जो छूट गया है खतरनाक चीज़ है थोड़ा, 12 है।